यह वृत्तचित्र केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी दर्शकों के लिए यह उपयुक्त है। दृश्यों की रोचक अनुभूति के लिए कुछ भागों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। इसकी अवधि 6 मिनट 30 सेकंड है। प्रकृति के साथ सामंजस्य इस विषम काल में अध्ययन का विषय है। वास्तव में प्रकृति एक अविश्वसनीय आश्चर्य है जो प्रेरणा और परोपकार के सेवा भाव से भरा हुआ है। इसे समझने के लिए चलिए इस रोमांचक सफर पर। हमारा गंतव्य लगभग 300 किलोमीटर दूर है। हमने सामान्य दिनों के आवश्यक वस्तुओं को रख लिया है। आगे मैं किसी ऐसे जलपान गृह में रुकूंगा जहां भीड़ काफ़ी कम हो और खाना स्वादिष्ट हो। जलपान के पश्चात हम हिमालयन तीव्रगामी मार्ग पर निकल चुके हैं। यह उच्च मार्ग पंजाब में स्थित जीरकपुर और हिमाचल प्रदेश में स्थित परवानों को जोड़ता है। यह एक विषम काल है, इसलिए हमने भाप यंत्र एवं सैनिटाइज़र यानी प्रक्षालकों को भी साथ रखा हुआ है। इसके अलावा हमने विभिन्न सड़क कर के लिए पेटीएम बटुए को भी जोड़ लिया है। पेटीएम के तीव्र तागे यानी फास्टैग से मैं टोल निकासों को जल्दी ही पार कर पाऊंगा। लंबी दूरियों के यात्रा के लिए मुझे चालान चक्र को दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार पकड़ना होगा जैसे घड़ी में 4 और 6 का चिन्ह अंकित करना हो। और एक सुरक्षित यात्रा के लिए मुझे सतर्क रहना होगा। सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान रखना होगा। ओह! मुख्य सड़क से यह मार्ग काफ़ी नीचे है। यह ढलान काफ़ी तीव्र है। यह रास्ता काफ़ी तंग है। मुझे इस पर सचेत रहते हुए चलना होगा। अब हम कसौली पहुंचने वाले हैं। यात्रा में हमें लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगता है ये रास्ता काफ़ी रोमांचकारी था, है ना? ये होटल काफ़ी आरामदायक लगता है। इस दीर्घा से प्राकृतिक सौंदर्य का यह दृश्य अविस्मरणीय है। कसौली में स्थित यह हेरिटेज मार्ग है। मैं इस पर चलकर शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने का प्रयास करूंगा। कुछ ही देर में तैयार होकर हम लोग मंदिर के लिए चलेंगे। भूरेश्वर महादेव मंदिर सिरमौर जिले में एक धार्मिक स्थल है। साथ ही इसका पर्यटन के बिंदु से भी काफ़ी महत्व है। इसका प्रस्थान बिंदु पनवा है। मुख्य सड़क से यह कच्चा रास्ता लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। एक प्रचलित कथा के अनुसार यहाँ से माता पार्वती और भगवान शिव ने द्वापर युग में होने वाले ऐतिहासिक महाभारत युद्ध को देखा था। मंदिर में भक्तों की भीड़ ज़्यादा नहीं है। यह एक अत्यंत ही शांतिमय आध्यात्मिक भूमि है। मेरे बाईं ओर एक कथा पंडाल है। चलिए दर्शनों के पश्चात अब हम शिखर से नीचे की ओर चलते हैं। सिरमौर जिला बाहरी हिमालय में स्थित है, जिसे सामान्यतः शिवालिक रेंज के रूप में जाना जाता है। हिमालय प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यह जिला भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नीचे उतरते समय पीछे झुकने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु इस प्रवृत्ति से बचते हुए मुझे अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को संतुलित बनाए रखना होगा। इसके लिए एड़ी के बजाय अपने पैरों की उंगलियों पर उतरना होगा। हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं। मेरे पीछे चलते रहिए। यह मार्ग पर्वत श्रेणियों के ढलानों और उनके बीच बादलों की लुका-छिपी के भव्य प्रस्तुति करता है। मेरे अनुभव से यह रास्ता सुरक्षा के मापदंडों से भी काफ़ी उपयुक्त है। मैं कैमरे को चारों ओर घुमाकर इस स्थल को दर्शाने का प्रयास करता हूँ। मेरे बाईं ओर एक वाटिका जैसी संरचना है
लगता है हम मुख्य सड़क के काफ़ी पास आ गए हैं। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं। हम एक और पर्यटन केंद्र चलते हुए वापस होटल जाएँगे। Take the next left onto Dakshai Dharampur Road, Kumarhati Dax High Road. दक्षिणी जेल को 1849 में बनाया गया था और अब इसे एक स्मारक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस चलचित्र के फिल्मांकन में गाड़ी को तय सीमा में ही चलाया गया है, यद्यपि इसे लघु रखने के उद्देश्य से सिर्फ वीडियो को ही तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इस प्राकृतिक धरोहर को करीब से जानने के बाद मुझे काफ़ी शांति और स्फूर्ति मिली है। हाँ, मैं यहाँ वापस आना चाहूँगा।